लड़के ने अपनी पिस्तौल उठाई और 100 मीटर दूर खड़े एक यहूदी व्यक्ति पर निशाना साध दिया। ट्रिगर दबते ही वह जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर जर्मन अधिकारी हल्का सा मुस्कुराया और बेटे को समझाने लगा, दिखने में वे इंसानों जैसे लगते हैं, लेकिन दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ ऊंचे दर्जे के होते हैं और कुछ बेहद नीचे। तभी एक यहूदी आदमी आगे बढ़ा और बिना डरे मृतक की लाश उठाने लगा। लड़के ने तुरंत बंदूक उसकी तरफ तान दी, लेकिन पिता ने उसे रोक दिया। वह आदमी गुस्से से दोनों को घूरता हुआ शव लेकर चला गया। अधिकारी ने उसकी शक्ल अच्छी तरह याद कर ली। कुछ दिनों बाद सैनिक उस आदमी के बेटे को पकड़कर ले आए और उसे लड़के के साथ खेलने के लिए मजबूर किया गया। खेल के दौरान उसने जानबूझकर लड़के को धक्का देकर गिरा दिया। अपमानित महसूस करते हुए लड़के ने पिता की पिस्तौल छीन ली और सीधे उस बच्चे पर तान दी। घबराकर वह माफी मांगने लगा, लेकिन लड़के ने मुस्कुराते हुए गोली चला दी। जब उसकी माँ को यह बात पता चली तो वह बेहद नाराज हुई। उसने बेटे को डांटते हुए कहा कि किसी की जान लेना कभी सही नहीं हो सकता, लेकिन लड़के की सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने जवाब दिया, वो लोग हमारे जैसे नहीं हैं। अगर कोई जानवर मर जाए तो क्या फर्क पड़ता है? मैंने सिर्फ एक जानवर को मारा है। माँ उसके शब्द सुनकर स्तब्ध रह गई और निराश होकर वहां से चली गई। उधर यहूदी पिता को बेटे की लाश दफनाने की अनुमति दी गई। बाहर से सब सामान्य लग रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर वह भागने की योजना बना रहा था। उसने एक पुराना सुरंगनुमा रास्ता खोज लिया जिससे कैंप से बाहर निकला जा सकता था। जर्मन अधिकारी को इसकी भनक लग गई। उसने उस आदमी की गर्भवती पत्नी को अपने घर में नौकरानी बनाकर रख लिया ताकि परिवार साथ न भाग सके। साथ ही उसे उसके बेटे की मौत की खबर भी दे दी। महिला बाहर से शांत रही, लेकिन अंदर ही अंदर बदला लेने की आग जल रही थी। एक दिन उसे मौका मिल गया। लड़का पेड़ पर बने पक्षियों के घोंसले को देखकर उत्सुकता से पूछ रहा था कि उसमें कितने अंडे होंगे। महिला ने उसे उकसाते हुए कहा कि उसका बेटा होता तो इतनी ऊंचाई पर बिना डरे चढ़ जाता। लड़का तुरंत पेड़ पर चढ़ने लगा। महिला ने दिखावे के लिए उसे रोकने की कोशिश की, फिर पेट दर्द का बहाना बनाकर नीचे बैठ गई और उसे खतरे में छोड़ दिया। कुछ देर बाद लड़का नीचे गिर पड़ा। सौभाग्य से उसकी जान नहीं गई, सिर्फ चोट आई। महिला निराश हुई, लेकिन उसने ऐसा दिखाया जैसे वह खुद भी हादसे की शिकार हो। जब अधिकारी को पता चला कि उसकी गैर मौजूदगी में नौकरानी ने बेटे की जान खतरे में डाल दी थी तो वह उसे सजा देना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी ने बीच में आकर उसे रोक दिया। लड़का दुखी होकर बोला, क्या आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं? आप एक यहूदी की बात मान रही हैं और अपने बेटे की नहीं? फिर भी उसकी माँ उस महिला पर विश्वास करती रही। उसे उस पर तरस आ गया और उसने गुप्त रूप से भागने का रास्ता और खाने के लिए रोटी भी दे दी। कुछ समय बाद महिला कैंप से भाग निकली। जब उसके पति को यह खबर मिली तो उसने भी भागने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। गोलियों से छलनी होकर उसकी मौत हो गई। उधर महिला अपने पति से मिलने तय जगह पर पहुंची और उसका इंतजार करने लगी। उसे नहीं पता था कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन पति की जगह वहां जर्मन सैनिक पहुंच गए। उन्होंने एक दंत चिकित्सक से महिला को उनके हवाले करने को कहा। डॉक्टर ने काफी देर तक उसका ठिकाना बताने से इनकार कर दिया। जर्मन अधिकारी के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वह वापस लौटने लगा। तभी ऊपर बने अटारी से खून की एक बूंद उसके कपड़ों पर गिर गई। सैनिकों ने तुरंत यह बात नोटिस की। वे वापस अंदर गए, डॉक्टर को शरण देने के आरोप में मार डाला और खून के निशानों का पीछा करते हुए अटारी तक पहुंच गए। वहीं छिपी हुई महिला आखिरकार पकड़ ली गई। इस बार उसके बच निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी।